दस्तावेज है। 11 प्रकार में से किसी भी एक दस्तावेज को आपका फोटोकॉपी लगा देना है और देना है। दूसरा यहाँ कंडीशन बोला गया, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को ही उपलब्ध करा दें। यानी ये जो यहाँ फोटो चिपकाना है, यहाँ पे अगर आपके पास फोटो नहीं है, हालांकि जब बीएलओ देगा तो यहाँ पे आपके पास जो है फोटो ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगा। ये आपका आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से जो आपका फोटो लगा हुआ है वही फोटो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। और ये मैं बीएलओ से कलेक्ट किया हूँ, ये फॉर्म आपको भी शायद मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो बीएलओ से कांटेक्ट करिए, इस प्रकार से फॉर्म दे देगा आपको। अगर आपके पास ये फोटो नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मैंडेटरी चीजें नहीं है। और दूसरा चीज बोला गया कि जो जरूरी दस्तावेज है वो भी आप नहीं देते हैं, सिर्फ ये फॉर्म बीएलओ से मतलब कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद से आप भर के और उसको दोबारा पुनः वापस कर देते हैं, तो बीएलओ क्या करेगा, इसको जो है ऑनलाइन अपलोड कर देगा और आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा और आप वोट दे पाएंगे। समझ गए? तो अब इसको कैसे भरना है ये ऑफलाइन प्रोसेस में बताता हूं। जन्म तिथि यहां लिखेंगे, आधार संख्या लिखना चाहते हैं लिखिए, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहां मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहां ईपिक नंबर आपको लिखना है यदि उपलब्ध है तो, ठीक है ना। और पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है, माताजी का नाम लिख देना है। ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो आपको देना है, वरना वो भी छोड़ देंगे। जीवन साथी का नाम, कोई मैरिड है तो अपना यहाँ पे नाम देंगे, वरना इसे भी आप छोड़ देंगे। और यहाँ पे अगर उसका ईपिक बना हुआ तो आप ईपिक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ वो भी तरीका। इस वेबसाइट पे आना होगा, ये देखिए ये आपका फॉर्म है voters.eci.gov.in। अगर आप इस वेबसाइट पे नहीं आ पा रहे हैं तो मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, या गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट एआई। जी हाँ दोस्तों, सरकारी रिजल्ट एआई का एक नया वर्जन आया हुआ है वेबसाइट, आप इसको जो है ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखता है। और यहाँ पे आपको जो है इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में, ये देखिए इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे जो है गणना फॉर्म जो है डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा, आप विजिट करिए इस वेबसाइट पे, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप अपना गणना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पेज पे जा सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप जो है क्या करेंगे, इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पे आने के बाद से देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड पार्सली फिल्ड फॉर्म। इस पे क्लिक करेंगे, अपना ईपिक नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म जो है तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप पैसा क्यों खर्चा करिएगा, बीएलओ संपर्क करिए, बीएलओ आपको इस प्रकार से फॉर्म जो है दे देगा। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का भी प्रोसेस दिया गया है, अभी आपको ऑनलाइन का भी प्रोसेस यहाँ पे जो है बता दूंगा। अगर आप अपना जो है नाम सर्च करना चाहते हैं, इलेक्शन जो आपका रोल आया हुआ है, देखिए ई रोल, ये 2003 का ई रोल है जो पब्लिश हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करके आप अपना जिला का चयन करके, यहाँ पे विधानसभा चयन करके, भाग संख्या चयन करके इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट पे दिया गया है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या सरकारी रिजल्ट.com.ai की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है इंपोर्टेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यही बता रहे थे कि कैसे आपको भरना है, तो ये आप जानकारी अच्छे से भर लीजिएगा, बीएलओ से ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब यह घोषणा करना है, आपको कोई एक ही चुनाव करना है। पहला घोषणा है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं, उपरोक्त पद का साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं, और किसी एक को चिन्हित आपको करना है। ये देखिए यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, एक यहाँ बॉक्स बना हुआ है, फिर एक यहाँ बॉक्स बना हुआ है, एक यहाँ बॉक्स बना हुआ है और एक यहाँ बॉक्स बना हुआ है। देख रहे हैं ना, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, यानी आप देखेंगे 1 2 3 और ये आपका 4 5 बॉक्स बना हुआ है। 5 में से कोई एक ही आपको टिक करना है। पहला जो कंडीशन है कि ये वाला ऑप्शन वही लोग टिक करेगा कि अगर आपका जन्म जो है भारत में हुआ है और 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, तो आप ये वाला ऑप्शन को टिक करके बस क्या करेंगे, नीचे में साइन, दिनांक, स्थान और यहाँ सिग्नेचर करेंगे। अगर आप अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा निशान लगा देंगे और आप बीएलओ को दे देंगे। इसमें से कोई एक जो है आवेदन मतलब फोटो कॉपी, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी भी लगा देना है। नहीं है तो भी आप सिर्फ इतना भर के बिना किसी डॉक्यूमेंट्स का, बिना किसी फोटो को जो है बीएलओ को उपलब्ध करा देंगे। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। तो अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है आपका तो ये वाला आप टिक कर देंगे और बाकी जो मैंने बताया फोटो, सिग्नेचर लगा के और हस्ताक्षर करके दे देना है। इसके वजह से तीसरा कंडीशन कहता है कि मेरा जन्म भारत में इतना के बाद हुआ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 के बाद है तो इसको आपको टिक कर देना है और आपको क्या करना है, बीएलओ को जो है ये फॉर्म आपको दे देना है। चौथा है मेरा जन्म भारत से बाहर हो। अगर आप विदेशी हैं और आप भारत का जो है यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें, इसके लिए आपको विदेशी होने का मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और टिक करना है कि अगर आप जो है मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, प्राप्त नहीं की है, मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारत नागरिक प्राप्त की है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे आप विदेशी रहे हैं और या आपने जो है कहीं से मतलब आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपका दूसरा कोई मतलब नेशनलिटी नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये ऑप्शन से इसमें से कोई एक कंडीशन आपका लागू होगा। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ इतना के बाद है तो ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे और इस फॉर्म के साथ यहाँ साइन करके अपना गाँव का नाम,
यहाँ पे दिनांक लिख के और ये बीएलओ को आपको दे देना है। तो इतना सा आपको जो है ऑफलाइन का प्रोसेस है आपको कर लेना है। समझ गए? तो ये ऑफलाइन का प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन का प्रोसेस मैंने बता दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप चाहे तो बिना डॉक्यूमेंट्स फोटो को ही आप जो है बीएलओ को प्रपत्र भर के दे देना है। अब यहाँ पे देखिए न्यूज भी निकला था, सेम आप देखेंगे हिंदुस्तान पेपर के द्वारा बिना दस्तावेज के भी मतदाता जमा कर सकेंगे गणना फॉर्म, जो कि यहाँ पे बोला गया 26 जुलाई तक आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन भी आपको फॉर्म भर के हर हाल में जमा करना होगा, वरना आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आप वोट नहीं दे पाएंगे। अब देखिए दूसरा जो तरीका है ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। देखिए ऑनलाइन के लिए आपको देखिए इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे देखिए आपको फिल एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ ईपी के नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से जो है फिल एनुमरेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पे क्या करेंगे, अपना ईपी नंबर लिख के सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये ईपी नंबर क्या होता है, तो वोटर आईडी कार्ड की संख्या होती है, वो वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ लिखेंगे, सर्च करेंगे। जैसे फ्रेंड्स सर्च करेंगे ईपी नंबर लिख के, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन कुछ आएगा, जैसे कि आपका नाम, ईपी सीरियल नंबर, पार्ट नेम, इसके अलावा आपका विधानसभा क्षेत्र, स्टेट, ये सब आपका शो करता है। अब यहाँ पे आपको फिर से जो है अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप मोबाइल नंबर लेके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक और ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पे लिख के जो है वेरीफाई ओटीपी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है गणना फॉर्म खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको भरना है अच्छे से। तो अब आप समझ लीजिए कैसे भरना है। सेम वही वाला ऑफलाइन में जो भी जानकारी भरनी थी ना, वही जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि बोला गया 2 MB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी में भी चल जाएगा। तो हम यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा फोटो है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फोटोग्राफ जो है आपका अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोड होना शुरू हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से जो है ओपन कर लेना है, और ईयर मंथ इस तरह से चूज कर लेना है आपका डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं वरना इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखेंगे, दोबारा यहाँ पे फादर्स नेम का ईपिक नंबर लिखना है, अगर आपको पता है तो लिखेंगे फादर का ईपिक नंबर, ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे माता जी का नाम लिखेंगे, माता जी का ईपिक नंबर, ईपिक जहां भी मैं नाम ले रहा हूं समझ लीजिए वोटर आईडी कार्ड की संख्या बोला जा रहा है। यहाँ पे अपना कोई लेडीज है, मान लीजिए मैरिड है आप, स्पाउस नेम ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं दीजिए वरना इसे छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ सबमिशन, ये भी ऑप्शनल है, आप देना चाहते दीजिए वरना छोड़ेंगे। यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर को चूज कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो सिग्नेचर, नाम, पिताजी का नाम लिख के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अगला स्टेप आपका खुल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें से बोल रहा है प्लीज सिलेक्ट वन ऑप्शन बिलो, मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे ये सारा चीज अंग्रेजी में है, तो आपको समझने में भी समस्या हो सकती है। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे इंग्लिश दिया हुआ है, आप इसको हिंदी करेंगे तो ट्रांसलेट करके जो है पूरा पेज को जो है क्या कर देगा, हिंदी में कर देगा। ठीक है ना। अब एक बार पेज को आपको रीलोड करना होगा, या आप जो है बैक जाके फिर पुनः जो इस पे आएंगे तो वो हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में करने पे ये ट्रांसलेट हो नहीं रहा है, शायद कुछ एरर आ रहा होगा। चलिए मैं आपको अंग्रेजी में समझाया था, अब चाहे तो उसको जो ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 18 वर्ष से एबव हैं और आप जो इंडियन सिटीजन हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चूज करना है। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको चुनाव करना है, जो कि आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए लागू होता है। पहला ऑप्शन है कि बिहार जो इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ है 1/1/2003 के बाद, उसमें आपका नाम है, तो आप इसको टिक कर लेंगे। और यहाँ पे आपको जो है चूज कर लेना है अपना असेंबली का नाम, जो भी असेंबली से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पार्ट आएगा, पार्ट भी आपको सही से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ओल्ड सीरियल नंबर पार्ट अगर आपको पता है तो देंगे, वरना ये ऑप्शनल है, छोड़ देंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है जो भी आपका 1/1/2003 में नाम आया हुआ है उसको आप चुनाव करके और उसका यहाँ पे जो है फोटो कॉपी लगाना है। अब 1/1/2003 के बाद का जो है आपका जो भी इलेक्टोरल रोल है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए देखिए वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पे देखिए मिल गया 2003 बिहार मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक कर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जिला चूज कर लेना है, किस जिला का आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ जाएगा जिला, यहाँ से हम जिला एक चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे विधानसभा आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे भाग आएगा, भाग चूज कर लेंगे। फिर यहाँ देखे पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है देखिए दो तो आपका पूरा डिटेल शो करता है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखना आपका नाम किधर है, जहां भी आपका नाम है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कंट्रोल P दबा के सेव एज PDF कर लेंगे, तो उसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसी को यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है फाइल को चूज कर लेना है। तो 1/1/2003 के बाद आपका जो है इनरोलमेंट रोल में आपका नाम है, तो
तो आप यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में, तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी भरेंगे। अब नीचे ऑप्शन आता है कि बॉर्न इन इंडिया बिफोर, मतलब 1/7/1987 के पहले आप इंडिया में जन्म लिए हैं। अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आप इसको टिक करेंगे। और यहाँ पे इस केस में क्या क्या मांग रहा है, तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, जैसे कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, या यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या और भी ऑप्शन से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हम मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अगर आपका जो है 1/7/1987 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे पहले आप जन्म लिए हैं तो, और ये MB में आपको अपलोड करना है। आप PDF, PNG, JPG कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच है, तो आप इसको टिक करेंगे। और यहाँ पे उस केस में इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स चूज कर लेंगे, और यहाँ पे उसका जो है क्या करेंगे, मान लीजिए हमने मैट्रिक चूज किया तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट संख्या यहाँ पे जो है चूज कर लेंगे। यहाँ पे SC ST कास्ट सर्टिफिकेट भी चूज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चूज कर सकते हैं, या एनी आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो, बैंक पासबुक हो, पोस्ट ऑफिस पासबुक हो, LIC हो, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं, या पेंशन हो, या यहाँ पे फैमिली रजिस्ट्री हो, या एनी अदर भी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, आप उसको भी, आप यहाँ आधार कार्ड भी चूज कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन का आप चुनाव करके एक डॉक्यूमेंट्स आप रिलेवेंट यहाँ चूज कर लेंगे। यहाँ पे प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स आइदर फॉर, मतलब आप चाहे तो इनका भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, फादर का भी दे सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पे फादर का या मदर का भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसे नहीं भी दे सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो है बोला बॉर्न इन इंडिया आफ्टर इतना, मतलब इतना के बाद आपका जन्म हुआ है, 2 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ, तो आप इसको टिक करेंगे। और इसमें से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करना, चूज करके जो है आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। या इसमें से आप यहाँ पूछ रहा है कि सिलेक्ट बोथ पेरेंट्स आर इंडियन, आपको हाँ कर देना कि हाँ दोनों माता पिता जो है इंडियन से, यहाँ पे यस कर देना है। और उनका भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका माता पिता का कोई भी एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा। प्रोवाइड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फादर या मदर, कोई एक, ठीक है। आउटसाइड बॉर्न इन इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर जन्मे हुए तो ये ऑप्शन आपके लिए है, इसमें से कोई एक ID प्रूफ आपको देना होगा। अगर आप इंडिया से बाहर जन्म नहीं हुए तो आप इसको नहीं चूज करेंगे। इसके अलावा एक्वायर्ड सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन करके आपने इंडिया सिटीजन एक्वायर किया तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए इसमें से कोई एक ही नियम आपके ऊपर लागू होगा। देखिए जब हम ये चूज कर रहे हैं तो ये सब हट जा रहा है, अगर हम ये चूज करते हैं मान लीजिए तो ये सब हट गया, देखिए नीचे से सारा ऑप्शन हट गया, और सीधे कोई एक ही ऑप्शन का चुनाव करना है और उसी ऑप्शन को आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे देना है, अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे कोई एक ऑप्शन का क्या करते हैं फ्रेंड्स, चुनाव कर लेते हैं। मान लीजिए हम ये चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट को यहाँ पे चूज कर लेंगे, और उसके बाद से सीधे क्या करेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन चुनाव करके, मेरे केस में ये लागू हो रहा है तो हमने ये ऑप्शन चुनाव करके जो है सारी जानकारी को अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है प्रीव्यू करके देखेंगे कि जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं। तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपका सारा जो है फिलअप मिलेगा, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से साइन वगैरह सब चीज फोटो वगैरह शो करेगा। उसके बाद आपको उसको कट करना है, कट करने के बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए सबमिट का एक बटन आ जाएगा, आप इसको टिक करके सबमिट करेंगे। आपसे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म को, आपको यस कर देना है। यस करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से सक्सेस लिख देता है, इनुमरेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, आप चाहें तो उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको ईपिक नंबर लिख के सर्च करना होगा। यहाँ देखिए ईपिक नंबर लिखने का ऑप्शन आता है, आप ईपिक नंबर लिखेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रहेगा। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत एक और OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद से आपका स्टेटस दिखा देगा कि आपने फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है, सारा जानकारी यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है दिखा रहा है कि आपने जो है फॉर्म को ऑलरेडी पहले सबमिट कर दिया है। आप यहाँ पे रिव्यू करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ अपडेट करना डिटेल्स में, तो आप यहाँ एडिट फॉर्म पे क्लिक करके आप डिटेल्स में अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीका मैंने आप लोगों को बताया। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे, वो आप यहाँ पे जो है करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस आपका वैलिड रहेगा। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस बताया फ्रेंड्स। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी है। नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो है वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाए और आप वोट नहीं दे पाए। ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया और इसमें सारी जानकारी आपको जो है उपलब्ध
उपलब्ध कराई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि जो है आपका जो है 26 जुलाई 2025 है, उससे पहले पहले आपको जो है ये कार्य कर लेना है, वरना आपको दिक्कत हो सकता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।